हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 6 सितंबर 2022 का और रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन कैसा था, रिव्यू लेते हैं। कितना अटेम्प्ट किए आप? 78। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक था, मतलब हार्ड था, मॉडरेट था या मतलब हार्ड नहीं कर सकते, ठीक ठाक था, ठीक था। अच्छा था। मतलब टाइम टेकन थोड़ा था। टाइम टेकन किस में टाइम ले रहा था? टाइम टेकन मैथ्स में तो कुछ था, हाँ बाकी कुछ वैसा कुछ नहीं। रीजनिंग ईजी था। रीजनिंग इजी था। और कुछ करंट अफेयर्स से कुछ याद हाँ है? करंट अफेयर से था। क्या था? करंट अफेयर से था, आज नहीं भूल गया। अच्छा, 2021 का या था 2022 का था। 2022 खेल से था या फिर खेल से था। एगो मतलब सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया है किसने लगाया? 2022 में। अच्छा, फिजिक्स से क्या था? फिजिक्स से क्वेश्चन, हाँ दर्पण से था क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी था, उत्तर लेंस से था क्वेश्चन, अच्छा, दो तीन था। और केमिस्ट्री से था, पीरियोडिक टेबल से 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन था। कुछ हाँ। क्वेश्चन याद है? जैसे में था पीरियोडिक टेबल बैलेंस करना भी था। नहीं, जैसे था कि टोटल जितना एलिमेंट है 118, उसमें से प्राकृतिक रूप से कितना एलिमेंट है, प्राकृतिक रूप से कितना एलिमेंट? हाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है। 118 एलिमेंट प्राकृतिक एलिमेंट में कितना है वो पूछा था। और बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में था जैसे डीएनए का खोज किसने किया था, इसके बाद था डीएनए का खोज किसने किया? हाँ डीएनए का मतलब खोजकर्ता कौन था वो था। इसके बाद था बायोलॉजी में कि प्रोटीन कहाँ सबसे ज़्यादा बनता है वो था। इसके बाद अगर आदमी मतलब खाता है हाँ। तो वो अपच जो होता है वो किस कारण से होता है, उसमें क्या किया जाता है जिसके कारण उसको शांति महसूस होता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन। मतलब थोड़ा लेंदी उंदी था, मतलब सिंपल नहीं था। कुछ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या इजी था? फिजिक्स से तो मात्र एक मतलब सबसे ज़्यादा था, हमको लगा बायोलॉजी ईजी था। बायोलॉजी इजी था। मतलब क्वेश्चन किससे ज़्यादा था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? बायो से सबसे ज़्यादा था। केमिस्ट्री से इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा था। इक्वेशन ज़्यादा था। हाँ इक्वेशन था ज़्यादा। अच्छा। और फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी था, रजिस्टर करके अच्छा, करंट ज्ञात करना था। मैथ कैसा? मैथ्स ठीक है। किस चैप्टर से आया था? कुछ याद है? एलसीएम एचसीएफ से? एलसीएम एचसीएफ से आया था ये क्वेश्चन, परसेंटेज से आया था। इसके बाद ज्योमेट्री से भी था, और इसके बाद मेंसुरेशन से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, इसके बाद एवरेज भी था। मतलब सब टॉपिक से था एक क्वेश्चन। मतलब किस में सबसे ज़्यादा था? मतलब लाभ हानि से क्या क्वेश्चन था? नहीं, सबका एक ही क्वेश्चन था, किसी का ज़्यादा नहीं था। सबका वेटेज एक ही था। एवरेज वही था। हाँ एक ही था। अच्छा, और अगर कोई क्वेश्चन जैसे मैथ में साइन थीटा कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री का याद है? हाँ उसका एक क्वेश्चन था 1 + 10 20 डिग्री माइनस प्लस सेक 20 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 20 डिग्री माइनस कॉसेक 20 डिग्री, इस तरह से ऐसा तो कुछ कुछ। करके। हाँ और जैसे त्रिभुज से चतुर्भुज से कुछ ऐसा? नहीं, एक था मतलब क्या उसको बोलते हैं, पैरेलल दिया हुआ था कि दो त्रिभुज है तो दोनों में से दोनों पैरेलल है कि नहीं है, उसका ज्ञात करना था, मतलब फिगर बना के देखना था। अच्छा, टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन था कैसा था? टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। इजी था। और टाइम एंड डिस्टेंस से भी था क्या? टाइम एंड डिस्टेंस से भी था। नवधारा? नहीं उससे नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन था, टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था। नवधारा से? उससे नहीं था। उससे क्वेश्चन से नहीं था। उससे नहीं था। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा था? मतलब रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और लेस देन ग्रेटर देन। अच्छा। इसके बाद सिलोजिज्म था। इसके बाद स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एक दो क्वेश्चन था, बाकी सब ठीक था। सिटिंग अरेंजमेंट का क्या क्वेश्चन था? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वही 4-5 सब मिला के मतलब 6-7 क्वेश्चन था, दोनों मिला के। 6-7 क्वेश्चन था। हाँ। आपको हार्ड क्या लगा? हमको तो थोड़ा जीएस से हार्ड लगा। अच्छा, जीके में कुछ था क्या? नदी, पहाड़, पर्वत? नहीं वैसा कुछ नहीं था। जीके में कोई क्वेश्चन याद हो? जीके में क्या क्वेश्चन याद करें, क्या बताएं? नहीं जा रहा। कुछ उतना अभी तुरंत निकले, तुरंत उतना तो दिमाग में आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा मतलब आगे? ठीक है बस। एनसीईआरटी से आ रहा है? हाँ एनसीईआरटी है, सब उठा रहा है। मतलब सिंपली है कि पीरियोडिक टेबल याद करने से और इलेक्ट्रिसिटी है, और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, और वही केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल वगैरह, और तो वैसा कुछ नहीं है। ओम का नियम आया था क्या?
ओम का ओम के नियम तो वही बोले नहीं, उससे नहीं आया था, लेकिन करंट आया था, P = V × I अच्छा, उससे करंट। आया। हाँ, चलिए थैंक यू भैया। ओके। कोई दिक्कत नहीं है। कैसा एग्जाम गया आपका? कोई खास नहीं गया, बहुत हार्ड था। कितना अटेम्प्ट किए? लगभग वही 50 से 60 बनाए। 50 से 60 बना है। मतलब क्या हार्ड लगा आपको? मैथ में ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा हुआ था। अच्छा, समझे। और रीजनिंग? रीजनिंग कुछ ठीक था। रीजनिंग कुछ ठीक था। और जीके? जीके में भी कुछ ठीक था। अच्छा, करंट अफेयर्स कब का आ रहा है? 2021 का, 2022 का? 2000 करंट अफेयर्स वही आ रहा है, 2001 दोनों मिक्स करके आ रहा 2021 और 22 आ रहा है। है। हाँ, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दर्पण से, लेंस से, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ आ रहा है क्या? तो दिमाग में नहीं है। अच्छा, तो नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आप मैथ में किस चीज़ से आ रहा है? टाइम एंड वर्क से आया था? टाइम एंड डिस्टेंस से? ये आया था, ये क्या चीज़ से बताएं, ग्राफ से आया था। ग्राफ से क्वेश्चन आया था। हाँ और ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा, कोस थीटा, हाँ, ये आया था। ये आया था। हाँ, ये आया था। अच्छा, और समीकरण आया था। समीकरण आया। हाँ, एलसीएम आया था? एलसीएम नहीं नहीं, ये सब नहीं आया? नहीं। चलिए थैंक यू मैम। थैंक यू। कितना अटेम्प्ट किए आप? जी 59। 59। हाँ, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन नॉर्मली था, लेकिन हम उतना अच्छा से नहीं कर पाए, प्रैक्टिस कम था इसलिए। कौन सा चीज़ हार्ड लगा आपको? कौन सा चीज़ ये रीजनिंग लगा। रीजनिंग हाँ। लगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर्स का? हाँ, करंट अफेयर में ये बोला गया था। खेल से था? हाँ, खेल से भी है। हाँ। खेल से तो था। और करंट अफेयर में ये पूछा गया था कि सुनील चौधरी कौन सा खेल से संबंधित है, ये वो में था। हाँ, और एक सिंघा कौन सा राज्य से संबंधित है, ये था जीके में। ये सब वगैरह था। फिजिक्स में कैसा था? फिजिक्स हाँ, दर्पण से क्वेश्चन था। अवतल में था। अवतल दर्पण में? हाँ। मतलब क्या था? इमेज कहाँ बनता है? हाँ, ये था। कहाँ रखने से कहाँ बनता है? हाँ। इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ। और कोई क्वेश्चन फिजिक्स का? और फिजिक्स का न्यूमेरिकल था क्या? न्यूमेरिकल हाँ था। न्यूमेरिकल था। क्या था, कुछ याद है क्या? उसमें ये था कि न्यूमेरिकल में ये था कि अच्छा, चलिए। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री वही आपका मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन से क्या बनेगा, ये सब क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था क्या? हाँ, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन? टेबल में तो नहीं था। टेबल में से क्वेश्चन नहीं था। और कुछ समीकरण को जैसे बैलेंस करना, ये क्वेश्चन हाँ, था हाँ, क्या? ये था। और बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन? बायोलॉजी से था। न्यूट्रॉन के बाद वो कहाँ से उत्सर्जित होता है, अच्छा, ये क्वेश्चन था। पूछा गया। और कोई क्वेश्चन? और तो था ही, मतलब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। सारा सब्जेक्ट? हाँ, बायो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोलिएगा, सारा में था। सारा से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। किसी से था ज़्यादा? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी? वो बोल सकते हैं, तो आप केमिस्ट्री से था। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिला। अच्छा, मैथ का कुछ बता दीजिए, कौन कौन सा चैप्टर से आया था? मैथ का चैप्टर से हाँ। ये अनुपाती था, SCF था, हाँ। रेशियो था। और टाइम एंड वर्क से आया था क्या? टाइम एंड वर्क, हाँ, ये भी था। मतलब इजी था? टाइम और डिस्टेंस भी था। अच्छा, नाव धारा? नहीं, नावधार नहीं था। लाभ हानि? लाभ हानि नहीं था। परसेंटेज था। परसेंटेज से हाँ, क्वेश्चंस था। हाँ। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में हाँ, ये भी था। क्या था कुछ क्वेश्चन? साइन थीटा, कोस थीटा का? हाँ, इस टाइप का ही था। इस टाइप का था क्वेश्चन। और त्रिभुज से? त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज से भी था। त्रिभुज से था? कुछ याद नहीं है? त्रिभुज से वही मतलब कि आधार और बेस को ये करेंगे तो आपका लंब क्या आएगा, इस टाइप का था। मतलब ये उतना हार्ड नहीं था। हाँ, वही बोल रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिस कम था, इसलिए। हाँ। अच्छा, और रीजनिंग में कौन सा कुछ है? रीजनिंग तो रिलेशन था। रिलेशन था? हाँ। क्या क्वेश्चन था उससे? उससे हाँ। 4-5 को था। 4-5 को रिलेशन था। और कोडिंग, डिकोडिंग? कोडिंग हाँ, वो भी था। और सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ। कैलेंडर था। कैलेंडर था? हाँ, कैलेंडर का क्या क्वेश्चन था? कैलेंडर वही 2-3 ऐसा ही था। 2-3 था। और ये सिटिंग अरेंजमेंट से था या नहीं?
सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हमको याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा। हाँ। और कोई रीजनिंग में याद आ रहा हो, जैसे रैंकिंग वाला? रैंकिंग नहीं। कोई अगर इतने नंबर पर है ऊपर से तो नीचे से? हाँ वो था। वो था। हाँ। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये 6 सितंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम रिव्यू था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए।